भारतीय संस्कृति की दृष्टि में आज एक बड़ा पवित्र पर्व आता है, नृसिंह जयंती। और भगवान नृसिंह का अवतार सायंकाल में ही हुआ। ये भगवान के अवतार का दिन है और वही समय है। इसलिए नृसिंह भगवान के इस अवतार का मैं आप सभी के लिए अभिनंदन करता हूं, बधाई प्रदान करता हूं। मनुष्य का मूल स्वरूप सच्चित और आनंदमय है और इस आनंद की अभिव्यक्ति उसे जैसे अपने भीतर करनी चाहिए, उसी प्रकार वही आनंद जिस समाज में लहराता हुआ मिले, ऐसा समाज निर्माण करना यह भी उसका कर्तव्य है। पूरा समाज ऐसा कब होगा, वो तो हमारा लक्ष्य होना ही चाहिए, किंतु कम से कम हमारा परिवार, हम जहां काम करते वो स्थान और हमारे आसपास का वातावरण आनंदमय हो, वह सभी के विकास में सहयोगी हो, सभी प्रकार के संघर्षों से रहित हो। इस प्रकार का हम कर पाए तो कितना अच्छा होगा। और इसी प्रकार के समाज का सृजन करने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन हम लोग परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज की वाणी का आश्रय लेकर के देख रहे हैं। अभी अभी रामायण और महाभारत, इन दोनों मालिकाओं का अवलोकन बहुत सारे लोगों ने किया। आज भी हमारे देश के मनोभूमिका में ये ऐतिहासिक महाकाव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे उनके मन को अत्यंत अच्छा पोषण देते रहते हैं। कल एक कन्या ने अपने पिता से पूछा, पिताजी रामायण और महाभारत में अंतर क्या है? बुद्धिमान पिता ने एक वाक्य में उत्तर दिया, बिटिया, जहां पर सभी का ध्यान अपने कर्तव्य की ओर रहता है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, इसको जो लोग प्राथमिकता देते हैं, उनके घर में रामायण साकारता है। और जहां सभी के सभी लोग मेरा अधिकार क्या है इसके लिए जूझते रहते हैं, उसी को प्राथमिकता देते हैं, वहां अपने आप ही महाभारत खड़ा हो जाता है। हमारे जीवन के ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, जिन शब्दों को लेकर के और जिन शब्दों को ठीक से न जानने के कारण हम लोग अपने जीवन में अनेक बार अनेक अकारण संघर्ष खड़े कर देते हैं और आनंदमय जीवन को कलुषित भी कर डालते हैं। हमारी अक्सर भूल ये होती है, पूज्य स्वामी जी के शब्दों में, कि हम दूसरे के कर्तव्य को अपना अधिकार मान लेते हैं। संघर्ष के जो जो कारण होते हैं, उनमें महत्वपूर्ण कारण यह है कि दूसरे का जो कर्तव्य है वो मेरा अधिकार है। इस प्रकार की मेरी मनोवृत्ति बड़ी जम करके बनी हुई है और इसी कारण अनेक बार हमारे भीतर तनाव निर्माण होता है, बाहर संघर्ष खड़ा हो जाता है और हम जीवन को दूषित बना देते हैं। इस बात को ठीक से समझना चाहिए। अब सादा उदाहरण ही लेना हो तो माता पिता की सेवा करना यह पुत्र का कर्तव्य है कि नहीं, बोलो? कोई भी कहेगा कि माता पिता की सेवा करना यह बालक का कर्तव्य तो है ही। हमारे समाज में यही मान्यता है और यही नैसर्गिक धर्म भी है। अब यह बालक के लिए तो बिल्कुल सत्य बात है कि माता पिता की सेवा करना उसका कर्तव्य है, लेकिन जब माता पिता यह मान करके बैठ जाते हैं
कि हमारी सेवा करना उसका कर्तव्य है और उससे सेवा लेना हमारा अधिकार है, तब जाकर के माता कूट खड़ी होती है। बालक का दृष्टिकोण तो यही होना चाहिए कि माता पिता की सेवा मैं करूं, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन यह अत्यंत सत्य बात है और सूक्ष्म विचार करने पर ही ध्यान में आती है कि माता पिता को कभी भी अपने बालकों से सेवा लेना अपना अधिकार नहीं लगना चाहिए। हम जब दूसरे के कर्तव्य को अपना अधिकार मानने लग जाते हैं तो अपने आप एक तनाव खड़ा हो जाता है और संघर्ष की बारी आ जाती है। हम कभी स्पष्टता से इन बातों को बोलते हैं, कभी बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे मन में वह तनाव तो बना ही रहता है। हमारा मन प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि मैं यही सोच करके चलता हूं कि उसे उसके कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए था, वो मेरा अधिकार था। सामने वाले के कर्तव्य को हम अपना अधिकार मान करके जब भी समाज में व्यवहार करने लग जाते हैं तो अपने आप तनाव निर्माण हो जाता है। चलो थोड़ा राम कथा की ओर देखेंगे तो अपने आप ये बात और सुलझ जाएगी। वास्तव में महाराज दशरथ जी का कर्तव्य क्या था? महाराज दशरथ का कर्तव्य यही था कि वे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करें। लखनलाल जी महाराज ने, वाल्मीकि रामायण में ये बात साफ साफ आई है, लखनलाल जी महाराज ने भगवान श्री राम को यह समझाया कि पिताजी गलत काम कर रहे हैं। यह ऋषियों ने मान्य किया हुआ है, मंत्रिमंडल ने मान्य किया हुआ है, समाज ने मान्य किया हुआ है और अब इसको बदला नहीं जा सकता। उल्टे इसके कारण पिताजी के ऊपर महाभियोग चल सकता है। उनका कर्तव्य है कि तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। भगवान श्री राम तो राम है, पिताजी का कर्तव्य है, होगा। लेकिन भगवान श्री राम की महानता इस बात में है कि उन्होंने पिताजी के कर्तव्य को अपना अधिकार नहीं माना। यदि वे पिताजी के कर्तव्य को अपना अधिकार मान करके लखनलाल जी महाराज के कथनानुसार विद्रोह के लिए खड़े हो जाते, तब रामायण नहीं होती, फिर वहीं पर महाभारत का आरंभ हो जाता। चलो आगे विचार करो। ननिहाल से लौटने के पश्चात भरत जी के सामने भी यही प्रस्ताव आया कि अब तो सिंहासन पर कोई है नहीं और अब इस सिंहासन पर विराजमान होना तुम्हारा अधिकार है। उस समय यदि भरत जी सिंहासन का स्वीकार कर भी लेते तो किसी प्रकार का लांछन, किसी प्रकार का दोष उन्हें कोई दे नहीं सकता था। परिस्थितियां इस प्रकार की थी। लेकिन भरत जी थे, राम जी के ही अनुज थे और इसलिए उन्होंने सूक्ष्मता से विचार किया कि महाराज दशरथ जी के कर्तव्य को श्री राम ने अपना अधिकार नहीं माना, आज मुझे श्री राम के कर्तव्य को अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में मुझे इस राज्य का स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम ने कर्तव्य का पालन किया, अधिकार को तिलांजलि दे दी। लोग मुझे ये कह रहे हैं कि सिंहासन पर बैठना मेरा कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। गलत बात। अपने अधिकार को तिलांजलि देकर के श्री भरत वन के लिए प्रस्थान कर दिए, भैया को लौटा लाने के लिए। छोटी सी बात, लेकिन उसके कारण कितने मंगलमय समाज का, कितने यशस्वी परिवार का निर्माण हुआ, जिसकी गाथा लोग हजारों वर्षों से श्रवण कर रहे हैं। लेकिन ये इसलिए हुआ कि श्री राम ने अपने अधिकार का विचार किया और महर्षि भरत जी ने अपने अधिकार का विचार किया। हम अपने अधिकार का विचार करते हैं और दूसरों के कर्तव्यों को अपना अधिकार मान करके हमने उन अधिकारों को प्राप्त नहीं किया, इससे संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा आपको स्थान स्थान पर मिलेगा। जहां जहां व्यक्ति दूसरे के कर्तव्य को अपना अधिकार मानेगा, वहां वहां इस प्रकार का सर्वदा संघर्ष निर्माण होता रहेगा। एक सेवक का कर्तव्य होता है कि मेरे स्वामी ने चाय ले ली तो वहां से मैं उस बर्तन को उठा करके ले जाऊं।
अब ये उसका कर्तव्य है, ये बात ठीक है, लेकिन यदि मालिक यही मानता रहेगा कि ये मेरा अधिकार है, छोटी सी बात है, तो उसके मन में 10 बार यही विचार आएगा कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे नौकर हैं, ये कैसे आदमी है। अब इन 10 बातों का विचार करने से अच्छा तो यह है कि वह स्वयं उस काम को अपने अधिकार का विचार न करते हुए पूर्ण कर ले। मनुष्य सर्वदा इन्हीं विचारों से पिसता जाता है। राजा का अधिकार, राजा का कर्तव्य, प्रजा का अधिकार, प्रजा का कर्तव्य, इन बातों का भी हम विचार करते हैं। प्रजा का संरक्षण करना यह राजा का कर्तव्य होता है, यह बात सत्य है, लेकिन प्रजा जब इसे अपना अधिकार मान लेती है और अपनी ओर से कुछ नहीं करती है, तब अपने आप अत्यंत विषम स्थिति निर्माण हो जाती है। आज पूरे संसार में सारे के सारे शासन तंत्र कोरोना की लड़ाई में अपनी प्रजा को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और वहां की प्रजा को भी लगता है कि राजा हमारा संरक्षण करे, ये हमारा अधिकार है, ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन भारत में एक विशेष बात है, यहां की प्रजा ने ये नहीं सोचा केवल ये राजा का कर्तव्य है और हमारा अधिकार है, नहीं, प्रजा को ऐसे लगा ऐसी आपत्ति में ये हमारा भी कर्तव्य हो जाता है। हम केवल अपने अधिकार की लड़ाई न लड़े, हम अपने कर्तव्य के लिए तैयार हो जाए। जहां जहां व्यक्ति अपने कर्तव्य का विसर्जन करके, गलती हो गई, अपने अधिकार का विसर्जन करके कर्तव्य के लिए तत्पर होगा, वहां वहां पर अपने आप मंगलमय समाज का भी निर्माण होगा और व्यक्ति के अंतरंग में वह आनंद का सागर लहराना निश्चित रूप से समीप उसको दिखेगा। हमारे भी जीवन में दूसरों के कर्तव्यों को अपना अधिकार मानने की भूल कभी न हो, इस प्रकार की सावधानी हमारे विवेक के प्रकाश में हमसे बरती जाए, ऐसी श्री भगवान से प्रार्थना है।